हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एमएलए। सांसद और विधायक में क्या अंतर है। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत की, तो भारत एक संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है, यानी कि फेडरल सिस्टम है। और फेडरल सिस्टम में दो सरकारें हमारे सामने है, एक है संघ सरकार और दूसरा है राज्य सरकार, यानी कि यूनियन में, और दूसरा है स्टेट में। संघ में अगर बात करें तो हमारा जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो हमारा है संसद। दूसरा अगर हम राज्य में बात करें तो हमारे सामने है विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जो कि अभी केवल 6 ही राज्यों में है। ये दोनों के बीच में जब हम अंतर की बात करें एमपी और एमएलए, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो जिसको हम सांसद के नाम से जानते हैं, वहीं पे एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जिसको हम विधायक कहते हैं। ये दोनों के बीच में जब अंतर हम देखने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो हम तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो हमारे सामने जो लोकसभा है और जो विधानसभा है, ये दोनों की एक जैसी प्रक्रिया मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति घोषित करते हैं, वहीं पे हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। हम अगर लोकसभा में और राज्यसभा दोनों की अगर बात करें तो दोनों की जो आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए, और दोनों का कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 वर्ष। और दोनों में जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, यानी कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं इसके मेंबर, और चुन के जो है लोकसभा में और विधानसभा में जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों समानताएं देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा और दूसरा हम बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए एज रखा गया है 30 ईयर, यानी कि 30 वर्ष का आयु होना चाहिए। उसके साथ साथ दोनों का जो कार्यकाल है वो है 6 वर्ष का, जिसमें से प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य को जो है चुना जाता है और 1/3 सदस्य को हटाया जाता है। यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पे इलेक्शन होता है, जिसमें से टोटल सदस्य का 1/3 सदस्य को चुना भी जाता है और 1/3 को हटाया जाता है। और टोटल जो इसका इस तरह से कहा जाता है कि यह एक जो है परमानेंट चलने वाला जो है सभा है। इसमें जो है इसका खंडन नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पे इसका 1/3 चुने जाएंगे, हटाए जाएंगे, इस प्रकार से इसका खंडन नहीं होता है। वहीं पे लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो 5 वर्ष बाद इसके सभी सदस्य हटते हैं और 5 वर्ष बाद जो है फिर से इलेक्शन होता है। लेकिन ये परमानेंट चलते रहता है हमारा राज्यसभा और दूसरा है विधान परिषद। तो इस प्रकार से सामान्य अंतर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें अगर राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव की, तो ये दोनों के राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको विधायक के द्वारा चुना जाता है, यानी कि एमएलए के द्वारा चुना जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें विधान परिषद के सदस्यों की, तो उनको 1/3 सदस्य को विधायक चुनते हैं। उसके साथ कुछ को शिक्षक द्वारा चुने जाते हैं, कुछ को जो है ग्रामीण पंचायत जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे चुना जाता है, यानी कि जो नगर पालिका हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, ये सब से जो है चुन के जाते हैं। तो इस प्रकार से विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य जो कि विधायक के द्वारा भारत में पूरे जितने भी एमएलए हैं उनके द्वारा जो है चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से एमपी और एमएलए में अंतर देखने को मिलते हैं। जो कि हम विधान परिषद की बात करें तो उनके सदस्य को एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और संसद की अगर बात करें तो संसद के दोनों, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से किसी के मेंबर हो तो उनको एमपी कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनको हम सांसद कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने दोनों के बीच में डिफरेंस जानने का प्रयास किया। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए पार्ट में फिर से। धन्यवाद, थैंक यू।